हमको कोई एमएलए नहीं चाहिए, हमको कोई एमपी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ औरंगाबाद चाहिए। और औरंगाबाद हम अभी हारे नहीं है और हम हारेंगे भी नहीं। कि ये गंदी पॉलिटिक्स मत कीजिए, मुश्ताक साहब को टारगेट मत कीजिए। जो आदमी 30-29 साल से एक शहर के नाम के लिए लड़ रहा हो, अभी तक वो उनका बंद था। जब लड़ने का था तब लड़े नहीं, जब बोलने का था तब बोले नहीं। और उनको बुरा बोलेंगे तो भक्तों को बुरा लग जाता है। अरे भाई, ये भक्तों का काम नहीं है, ये जो है तो नारों का काम नहीं है, ये औरंगाबाद के प्यारों का काम है। बात को समझिए, हमारी इज्जत को समझिए कि कौन क्या कर रहा है, ये पहचानिए। ये छोटा मसला नहीं है औरंगाबाद, ये छोटा मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। इसको सियासत में उलझाकर सियासत की भेंट मत चढ़ाओ। अब हमारे दिमाग में चल रहा है कि अब कुछ बड़ा किया जाए। मैं औरंगाबाद जिले के वाकई में अगर गैरत है तो वो मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि औरंगाबाद, जब तक औरंगाबाद वापस नहीं होगा, औरंगाबाद का नाम ये सियासी भेंट चढ़ा है। सियासी फायदा उठाने के लिए औरंगाबाद का नाम बदली किया गया। इसलिए अब हम भी औरंगाबाद को औरंगाबाद करने के लिए अब रोड पे की लड़ाई लड़ेंगे और इसको सियासत से ही वापस लेंगे। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जिस तरीके का सुप्रीम कोर्ट में जो फाइल रिजेक्ट हुई औरंगाबाद संभाजी नगर को लेकर, जो मुद्दा छिड़ा हुआ है, औरंगाबाद में कहीं ना कहीं उसकी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसलिए कि कुछ लोगों का यह मानना है, क्या वकील अगर वहां पर पहुंचते तो क्या होता। कुछ लोगों के दिमाग में शक पैदा हुआ, कुछ लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन आखिर मसला क्या है, उसकी आखिर जड़ें क्या है, बात करने के लिए मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं जो खुद एक हाई कोर्ट के पिटिशनर रह चुके हैं। और 2 अगस्त को मैं आपको एक वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो वीडियो है, 2 अगस्त को ये खुद ही दिल्ली में मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज 2 अगस्त को ये खुद ही दिल्ली में मौजूद थे। अब इनसे हम उस टॉपिक पे बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे इनके ताल्लुक से मैंने इससे पहले भी बताया कि जब जब ये आंदोलन करते हैं, इतिहास के पन्नों पर लिखा जाता है, अखबारों की सुर्खियां बनती है। मेरे साथ अब्दुल वाहिद साहब लोक विकास परिषद के अध्यक्ष हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर, वेलकम है औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। आप खुद भी जो है एक पिटिशनर हाई कोर्ट में थे, सुप्रीम कोर्ट में आप 2 अगस्त को गए थे, जबकि परसों जो फैसला आया है कहीं ना कहीं उसकी नाराजगी देखने को मिल रही है। आप खुद ही पिटिशनर थे, फिर जब वहां पहुंचे आप, तो आपने खुद वहां पर पिटिशन दाखिल क्यों नहीं की? देखिए, मैं 2 अगस्त को नहीं, मैं 26 जुलाई को दिल्ली गया था और ये मेरा टिकट है दिल्ली का, वापसी का प्लेन का टिकट है। 2 तारीख को, 2 अगस्त को मैं वहां से दिल्ली से वापस आया हूं जी। तो मैं 26 तारीख को जब दिल्ली गया तो वहां पर मुझे पिटीशन बनाने के लिए 5 दिन लगे। हालांकि हमारी पिटीशन सलमान खान साहब के जूनियर एडवोकेट शादाब और एडवोकेट मारूफ खान, जानी मानी शख्सियत है सुप्रीम कोर्ट की, ये लोग जो है तो सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन बना रहे थे। पिटीशन बनाने को हमको 5 दिन लग गए। जब मेरी पिटीशन पूरी कंप्लीट हो गई तो हम पिटीशन फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जब सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम रजिस्ट्रार के पास जब हम पिटीशन फाइल करने वाले थे, उसी वक्त रजिस्ट्रार ने फाइल देखा और उसने कहा कि इसमें तो उस्मानाबाद की सुनवाई चल रही है। तो फिर हमारे वकील ने वो फाइल वापस खींच लिए और मुझसे कहा कि वाहिद साहब, अब इसमें अपन रिजल्ट आने तक इंतजार कर लेते हैं। तब तक उन्होंने मुझे कैंटीन में बिठा दिया और थोड़ी देर के बाद जो वापस आए तो उस्मानाबाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था। उस्मानाबाद की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका था। उसके बाद जुम्मे का वक्त था, नमाज को भी देर हो रही थी, तो मैंने वकील साहब से कहा कि हम पिटीशन नमाज के बाद फाइल करेंगे। वकील साहब ने कहा कि वाहिद साहब, इसमें अभी पिटीशन फाइल करने की हम जल्दबाजी नहीं करते हैं,
क्योंकि अब जब तक उस्मानाबाद को किस ग्राउंड पर रिजेक्ट किया गया ये हम नहीं देखेंगे और हम पिटीशन फाइल कर देंगे तो हमारी पिटीशन सेम बेंच सेम जज के पास जाएंगी, रिजेक्ट होगी और वो रिजेक्ट होगी। इसलिए अब हमको ग्राउंड चेंज करके जो है तो जाना है। वो जुम्मा का दिन था, वकील साहब ने मुझसे कहा कि पीर के दिन हम फाइल करेंगे, लेकिन शनिचर के दिन तक भी उस्मानाबाद की जो ऑर्डर है वो अपलोड नहीं हुई थी। इसलिए शनिचर के दिन वकील साहब ने मुझसे कहा कि आप औरंगाबाद चले जाइए, मैं पिटीशन चेंज करके मैं फाइल कर दूंगा, अब आपकी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी साइन वगैरह उन्होंने दे दिए थे। ये हो गया मेरा दिल्ली का मसला। अब उसमें जल्दबाजी करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमको उसमें रिजल्ट चाहिए। अब जो लोगों को नाम शोहरत इज्जत चाहिए वो उनको मुबारक, लेकिन आप जानते हैं और औरंगाबाद के जो लोग मुझे पहले से जानते हैं वो भी जानते हैं कि अब्दुल वाहिद ने कभी भी अपने मफाद के लिए कोई काम नहीं किया और ना ही आगे करेंगे। और दूसरी बात इसमें ये हो रही है कि अभी हमारे मुश्ताक साहब जो हैं तो इनकी पिटीशन वहां थी, खारिज हो गई और वो खारिज हो गई। पिटीशन खारिज हो गई या खारिज कराई गई, ऐसे लोग कुछ पॉलिटिकल लोग ये लोगों में वहम फैला रहे हैं। मैं जो लोग इस पे सियासत कर रहे औरंगाबाद अपडेट के माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि ये गंदी पॉलिटिक्स मत कीजिए, मुश्ताक साहब को टारगेट मत कीजिए। जो आदमी 30-29 साल से एक शहर के नाम के लिए लड़ रहा हो और वो आदमी को आप ऐसे नीची लेवल पर जाकर उनकी बेइज्जती करेंगे, ये बात सही नहीं है। कल को और कोई मसला होता है तो आपके लिए कोई खड़ा नहीं रहेगा। आप औरंगाबाद के लिए उनको जिम्मेदार मत ठहराइए। और औरंगाबाद के लिए तो हिशाम उस्मानी अभी लड़ रहे हैं। अभी मेरी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जाना बाकी है, मेरी पिटीशन पूरी तैयार है। हम सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, सही वक्त में हम पिटीशन फाइल कर देंगे और ग्राउंड चेंज करके फाइल करेंगे। इसलिए औरंगाबाद के जो लोग ये बता रहे कि ज्यादा पिटीशन जाने से गड़बड़ हो गई या मुश्ताक साहब की पिटीशन से उस्मानी की पिटीशन में गड़बड़ हो गई, खासदार साहब को भी थोड़ा बोलने का मौका मिल गया इसी बहाने से। अभी तक मुंह उनका बंद था, जब लड़ने का था तब लड़े नहीं, जब बोलने का था तब बोले नहीं। और उनको बुरा बोलेंगे तो भक्तों को बुरा लग जाता है। अरे भाई ये भक्तों का काम नहीं है, ये जो है तो नारों का काम नहीं है, ये औरंगाबाद के प्यारों का काम है। बात को समझिए, हमारी इज्जत को समझिए कि कौन क्या कर रहा है, ये पहचानिए। अनाज खाते आप लोग, अनाज का जो है ना सही इस्तेमाल कीजिए, अपने अकल का ताला खोलिए। औरंगाबाद कौन सा मसला है, ये हमारी इज्जत से कितना जुड़ा है, ये हमारे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जो है तो एक मकाम है, ये हमारे बुजुर्गान दीन की भी तौहीन है, हमारे सामने हो रहा है, ये हमारी भी बेइज्जती है, हमारे नस्लों की भी बेइज्जती है। ये छोटा मसला नहीं है औरंगाबाद, ये छोटा मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। इसको सियासत में उलझाकर सियासत की भेंट मत चढ़ाओ। और मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि मुश्ताक साहब को टारगेट करना छोड़ दो। आवाम से मैं गुजारिश करता हूं कि जो लोग टारगेट कर रहे हैं उन्हें रोकिए, सियासत के भेंट मत चढ़ाइए, वरना आपके लिए फिर कोई खड़ा नहीं होगा। आप इनको बात कर रहे हैं, मेरी हिम्मत कम हुई साहब। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि अच्छा होगा मैंने पिटीशन नहीं की थी, वरना जो ठिकरा उन पर फोड़ते वो मुझ पर फोड़ा जाता। जब हम जैसे हिम्मत वाले लोगों की हिम्मत कम हो रही तो फिर कल कौन खड़े रहेंगे आपके लिए? तो ये गलत चीज है। सियासत करो तुम यार, तुमको आमदार बनने का बनो, तुमको खासदार बनने का बनो। सर गैर लोग खामोश बैठे और माफी चाहता हूँ, गैर लोग खामोश बैठे और मुसलमान की टांग खींच रहा है। ये काम करेंगे औरंगाबाद के लिए, ये बचाएंगे औरंगाबाद को। अरे इनको किसको आमदार बनना है, किसको खासदार बनना है, इनकी सियासत चमकाने के लिए किसको भी बेइज्जत करेंगे। औरंगाबाद को कौन बेचा?
लोग फोन पे पूछ रहे मुश्ताक साहब को कौन बेचा, मैं बताऊं कौन बेचा, मैं जानता हूं औरंगाबाद को कौन बेचा। शायद सुनने की हिम्मत आप लोगों में, चलिए आप सुन नहीं सकते, मैं बताऊंगा भी नहीं। अच्छा, आगे आप क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे क्या, पिटीशन डालेंगे आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन तो हम डालेंगे। इसमें जो एक रास्ता है, जो वकील से मुझे मालूम पड़ा कि ये जो नाम चेंज कर रहे हैं तो ये रीनेमिंग एक्ट के तहत जो है तो ये वापस कर रहे हैं। अब वो रीनेमिंग एक्ट में जो है तो उन्होंने पहले इलाहाबाद का नाम भी चेंज किए, इलाहाबाद को इन्होंने प्रयागराज कर दिया, फिर अभी उस्मानाबाद को धाराशिव कर दिया। तो इलाहाबाद कभी एक जमाने में प्रयागराज था, तो उसको वापस प्रयागराज कर दिए। उस्मानाबाद एक जमाने में धाराशिव था, अब उसको वापस धाराशिव कर दिए। लेकिन औरंगाबाद कभी भी संभाजी नगर नहीं था, इसलिए ये कानून के हिसाब से भी वो नहीं कर सकते। लेकिन बात फिर वही आ रही है। आज समझ में नहीं आ रहा कि मुसलमान क्या करे। सरकार जो है बेवजह अचानक किसी का बाप का दिल बोल देता कि शहर का नाम बदल देना, और वो नाम बदलने की कोशिश करते, और फिर अचानक बेवजह नाम बदल दिया जाता, और वो भी इलीगल, गैर कानूनी तरीके से नाम बदल दिया जाता। अब वो गैर कानूनी तरीके से हमारा नाम बदल गया साहब, हम पेपर लेके जो है तो फाइल लेके हाई कोर्ट में जा रहे, हाई कोर्ट हमारी फाइल को जरा फेंक के, सरकार ने जो किया वो सही है, फिर हम वो फाइल उठा रहे और सुप्रीम कोर्ट में जा रहे, बोले दादा ये हमारे साथ नाइंसाफी हो गई, सुप्रीम कोर्ट हमारी फाइल को ले रहा, उठा के फेंक दे रहा। आपको कोई सुनना ही नहीं चाहता। सरकार ने हम पर जो है तो कुछ चीजें मुसल्लत कर दी, हम पर जुल्म किया, हम वो जुल्म लेकर हाई कोर्ट के पास जा रहे, हाई कोर्ट उठा के हमारी फाइल फेंक दे रहा, सुप्रीम कोर्ट में आ रहे, सुप्रीम कोर्ट हमारी फाइल उठा के फेंक दे रहा। तो कभी कभी लगता है कि कानून जो है ना आज मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। कानून का इस्तेमाल करके मुसलमानों को दबाया जा रहा, और बस कोई कुछ नहीं कर सकता, सब देख रहे। मैं आपको पूछ रहा हूं औरंगाबाद का क्या हुआ, आप मुझे पूछ रहे हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि आज मुसलमान कुछ नहीं कर पा रहा। तो ये वक्त, ये मौका हमारे सामने पहली मर्तबा नहीं आया। इससे पहले भी कौम पर इससे बुरे बुरे दौर आए, और उस वक्त के लोगों ने मुत्तहिद होकर मुकाबला किया। थोड़े बहुत जो है खंडेराव तो हमेशा रहते हैं। आप अभी क्या सुप्रीम कोर्ट के अलावा क्या आपका अभी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो हम जाएंगे ही, लेकिन अब हमारे दिमाग में चल रहा है कि अब कुछ बड़ा किया जाए। अब ऐसा किया जाए कि दिल्ली हिल जाए, उद्धव ठाकरे को पसीना आ जाए। हम ऐसा कुछ करना चाहते, और ये सब जो करना है ना ये तलवार से करना है, ना बंदूक से करना है, किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करना है। क्योंकि मैं अब्दुल वाहिद लोक विकास परिषद हिंसा के खिलाफ है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, लोकशाही को मानने वाले लोग हैं, तो हम बड़ा जरूर करेंगे, लेकिन कानून के दायरे में, संविधान के तहत लोकशाही मार्ग से करेंगे। आंदोलन छेड़ेंगे आप? जी। और वो आंदोलन अभी ये है कि मैं आपको बता दूं कि औरंगाबाद का जो नाम गया अल्ताफ साहब जी, तो इसमें नंबर 1 के जिम्मेदार है शिवसेना उद्धव ठाकरे। क्योंकि इनके बाबा को खुजली हो गई थी कि अबे अपना औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर कर देंगे। उनको खुजली हो गई थी, उन्होंने बदल दिया और संभाजी नगर उन्होंने बोलना चालू कर दिया बाला साहब ठाकरे ने।
अब बाला साहब ठाकरे ने बोली हुई चीज को शिवसेना के शिंदे गट और बीजेपी ने पूरा साथ दिया। और जब शिवसेना उद्धव ठाकरे ने आखिरी में भागते भागते, जब उनको पता चला कि मेरी कुर्सी जा रही, तो उन्होंने क्या करे, भागते भागते जो है तो आखिरी काम ये करे कि भाई औरंगाबाद को जो है तो संभाजीनगर का उन्होंने पारित कर दिए। अब वो पारित कर दिए, तो इसमें नंबर 1 का औरंगाबाद को संभाजीनगर बनाने का जिम्मेदार नंबर 1 उद्धव ठाकरे, शिवसेना। नंबर 2 शिंदेगढ़ जिसने उसको फाइनल किया। नंबर 3 बीजेपी इनके साथ नहीं है। चलो बीजेपी और शिंदेगढ़ को बाजू में रख दो, इनको तो हम वोट देते ही नहीं। अब इसमें हम जिनको बात करते जो तथाकथित सेक्युलर भी है, जिसमें नंबर 1 पे इसमें जो अपराधी है, जिम्मेदार है, नंबर 1 पे शिवसेना, नंबर 2 उनको साथ दिया उस वक्त राष्ट्रवादी ने, दूसरे जिम्मेदार है राष्ट्रवादी, तीसरी जिम्मेदार है कांग्रेस, और चौथी जिम्मेदार है कि जिस वक्त औरंगाबाद का नाम बदला गया उस वक्त औरंगाबाद में एमपी जो थे, वो खासदार जो थे वो एमआईएम के थे। तो शिवसेना इसमें जिम्मेदार है, राष्ट्रवादी इसमें जिम्मेदार है, कांग्रेस इसमें जिम्मेदार है, और खासदार एमआईएम का होते हुए एमआईएम ने नाम नहीं बचा सकी, इसलिए नैतिक जिम्मेदारी एमआईएम की है। इसलिए हम आज इस नतीजे पर पहुंचे कि इनमें से किसी को भी वोट दिया नहीं जाए, इनमें से किसी को भी वोट नहीं, किसको दिया जाए फिर वोट? हाँ, फिर आपकी नजर में कौन है? कोई भी नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए लोगों ने? वोट ही नहीं करना चाहिए। हाँ, इसलिए आज हम, वही एक हक है संविधानी बचा हुआ। नहीं, मेरे को आप मेरी इतनी बात पूरी करने दीजिए। आपके माध्यम से मैं औरंगाबाद जिले के वाकई में अगर गैरत है तो वो मुसलमानों से कहना चाहता हूं, लोक विकास परिषद ने ये फैसला कर लिया है, लोक विकास परिषद ने ये ऐलान करने के लिए आपको बुलाया है कि औरंगाबाद, जब तक औरंगाबाद वापस नहीं होगा, औरंगाबाद का नाम ये सियासी भेंट चढ़ा है, सियासी फायदा उठाने के लिए औरंगाबाद का नाम बदली किया गया। इसलिए अब हम भी औरंगाबाद को औरंगाबाद करने के लिए अब रोड पे की लड़ाई लड़ेंगे और इसको सियासत से ही वापस लेंगे। इसलिए सियासत के लोगों की जो भूख है, भूख मिटाने का जरिया, प्यास मिटाने का जरिया इनका वोट है साहब। इनको जब वोट की छोड़ देंगे ना, तब इनकी अकल ठिकाने आ जाती। इसलिए लोक विकास परिषद ये ऐलान करती है कि औरंगाबाद की इज्जत और औरंगाबाद की शान बचाने के लिए लोक विकास परिषद आज ये आपके माध्यम से डिक्लेयर करती है कि औरंगाबाद विधान सभा के जो इलेक्शन होने वाले हैं, औरंगाबाद जिले में कोई भी मुसलमान उम्मीदवार इसमें फॉर्म नहीं भरेगा। फिर एक बार कहता हूं, विधान सभा में कोई भी मुसलमान उम्मीदवार इसमें फॉर्म नहीं भरेगा। कोई भी मुसलमान वोटर किसी को भी वोट नहीं देगा। औरंगाबाद जिला पूरी तरीके से ये इलेक्शन को बायकॉट करेगा। अगर हम ये बायकॉट करने में कामयाब होते हैं तो ये आवाज दिल्ली तक जाएगी और लोग हमसे बात करने के लिए आएंगे। आज आपको कोई पूछ रहा नहीं साहब, आप जो है तो आपका नाम बदल दिया गया और आप जो देख रहे हैं ये साहब तैयारी कर रहे, हम खड़े रह रहे, वो खड़े रह रहे, वो कर रहे। अरे तुम्हारी इज्जत लूटी गई 2 दिन पहले, 2 दिन पहले तुम्हारी इज्जत लूट ली लोगों ने, और तुम फिर कौन सी शादी की बात कर रहे? जिसकी इज्जत लूटी हुई है उसी को दुल्हन बनाने की कोशिश कर रहे। आज हमारी इज्जत लूटी हुई साहब, हमको औरंगाबाद के सिवा कुछ सोचता नहीं। हमको कोई एमएलए नहीं चाहिए, हमको कोई एमपी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ औरंगाबाद चाहिए। और औरंगाबाद हम अभी हारे नहीं है और हम हारेंगे भी नहीं, हम लड़ेंगे। और हम आज जो है बायकॉट का रास्ता आज हमने इख्तियार किया।
और ये रास्ते से भी अगर नहीं हुआ तो हम रोड पर उतरेंगे, जो भी करना है हम वो करेंगे, लेकिन औरंगाबाद नाम को नहीं छोड़ेंगे। और मैं आपके माध्यम से यहाँ के लीडरों को भी बताना चाहता हूं कि मैं भी नहीं भूलूंगा और आपको भी नहीं भूलने दूंगा। मैं भी नहीं भूलूंगा और आपको भी नहीं भूलने दूंगा। औरंगाबाद के लिए आपको भी लड़ना पड़ेगा, और आप नहीं लड़ सकते तो बाजू में हो जाइए, दूसरे खड़े हो जाएंगे, वो लड़ेंगे। एक सुप्रीम कोर्ट के मोहताज नहीं है हम, हमारे फैसले हम खुद करेंगे और कैसे करना ये हम जानते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा। ये थे अब्दुल वाहिद साहब। जैसा इनका ये मानना है कि अब लोक विकास परिषद ने ये ऐलान कर दिया है कि इस बार जो इलेक्शन होंगे उसमें ये लोग इलेक्शन को पूरी तरह बायकॉट करेंगे, और इनका ये मानना है कि हर मुसलमान औरंगाबाद का नाम जो बचाना चाहते हैं, इनका ऐसा मानना है कि वो इसको बायकॉट करे। अब आने वाले वक्तों में ये सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। जैसा कि देखा ही गया है कि जो याचिका रद्द की गई उसी के चलते याचिका जो रद्द की गई उसी के चलते थोड़ा नाराजगी का माहौल दिखने को मिला। अब इन्होंने कहा है कि हम संविधानी हक के तहत जो है आंदोलन छेड़ेंगे। अब्दुल वाहिद साहब अब जो है आंदोलन को लेकर मैदान में उतरेंगे। अब देखना है कि कितना इनको साथ मिलेगा, औरंगाबाद का नाम कितना बचाने में ये सक्सेस होंगे। देखने के लिए जुड़ते रहिए हमारे चैनल के साथ। कैमरामैन जिया उल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।